नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। हमारे संस्थान की तरफ से मानव भूगोल के विषय में पिछली बार वीडियो जारी किया गया था जो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर था। उस वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया था कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। मैंने उस वीडियो में ये बात भी बताया था कि जनसंख्या वृद्धि को हम जनसंख्या परिवर्तन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के अंत में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अगले वीडियो में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है किन कारणों की वजह से होता है, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजहों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है जिन भी कारणों की वजह से होता है उन सभी कारणों को जनसंख्या परिवर्तन के घटक के नाम से जाना जाता है। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहने का मतलब क्या हुआ, वे सभी कारक जिनकी वजहों से जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उनको जनसंख्या परिवर्तन के घटक या जनसंख्या परिवर्तन के कारक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि समय बीतने के साथ क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव होता है। यानी कि या तो लोगों की संख्या में कमी होगी या फिर लोगों की संख्या में अधिकता होगी। कमी होगी मतलब जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होगा या ऋणात्मक वृद्धि होगी, ठीक है ना। और लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इसका मतलब जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि धनात्मक वृद्धि होगी, ठीक है। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि आखिरकार क्यों जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी कि अब हम जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो देखिए, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है यानी जनसंख्या में जो बदलाव होता है, जो वृद्धि होती है, चाहे धनात्मक वृद्धि हो या ऋणात्मक वृद्धि हो, वो 3 कारणों से होती है। जन्म के कारण, मृत्यु के कारण और प्रवास के कारण, ठीक है ना। जन्म के कारण, मृत्यु के कारण और प्रवास के कारण, यानी ये जो 3 कारक है ना, जन्म, मृत्यु और प्रवास, इनको जनसंख्या परिवर्तन के घटक के नाम से जाना जाता है या फिर इनको जनसंख्या परिवर्तन के कारक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे जन्म के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, मृत्यु के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है और प्रवास के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए, जन्म के कारण कैसे परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। वो अपनी मतलब जो सामान्य पारिवारिक जिंदगी है उसको गुजारते हैं, ठीक है ना, अपनी क्रियाकलाप करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब अपना पारिवारिक जीवन बिताते हैं तो वंश वृद्धि भी करते हैं। तो क्या होता है, उससे बच्चों का जन्म होता है। तो बच्चों के जन्म होने से क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में अगर बच्चों का जन्म होगा तो जन्म होने से वहां की जनसंख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यानी कि धनात्मक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब बच्चों का जन्म होता है, किसी भी क्षेत्र में बच्चों का जन्म होता है, तो उससे वहां के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहां की जो जनसंख्या है उसमें धनात्मक वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जन्म कैसे जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, यानी जन्म के कारण कैसे जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होती है, वो भी धनात्मक वृद्धि, ठीक है ना। और मृत्यु भी क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। कैसे, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं तो ये तो एक प्राकृतिक घटना है कि मृत्यु होती है, ठीक है ना। हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। तो उस तरह से क्या होता है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, किसी की मृत्यु होती है या तो बचपन में या फिर युवावस्था में या फिर बच्चा पैदा होते समय या फिर बुढ़ापे में, ठीक है ना। तो मृत्यु तो होती ही रहती है। तो इससे क्या होता है, हाँ, मृत्यु होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि रोग, एक्सीडेंट या कोई अन्य कारण, जैसे प्राकृतिक आपदा, उसके भी कारण क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु के कारण होगा क्या, मृत्यु के कारण लोगों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। समझ में आ रही बात ना। यानी किसी क्षेत्र में क्या होता है, अगर कुछ लोगों की मृत्यु होती है तो उससे उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। कमी आएगी मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि जनसंख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और वो भी धनात्मक नहीं, बल्कि अगर जनसंख्या में कमी आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक परिवर्तन, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि। तो ये मृत्यु एक ऐसा कारक है जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मृत्यु के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, लेकिन कौन सी वृद्धि, धनात्मक वृद्धि नहीं, बल्कि जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। किसके कारण, मृत्यु के कारण, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे घटक के बारे में, तीसरे कारक के बारे में, जिसका नाम है प्रवास। इसके कारण कैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है या जनसंख्या में परिवर्तन होता है। प्रवास है क्या,
इसको किसी अगले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। अभी बस थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में समझ लीजिए। प्रवास का मतलब होता है ना कि जब लोग, ठीक है ना, एक जगह से जाकर के दूसरे जगह बस जाते हैं, उसको प्रवास कहा जाता है। ये बसना दो तरीके से होता है, या तो अस्थायी तौर पे बस है या फिर अस्थायी तौर से बस है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जा करके 6 महीने के लिए बस गया, ठीक है ना, तो उसने प्रवास किया, और फिर वहां से जाकर के कहीं और जाकर के फिर बसा साल भर के लिए, 2 साल के लिए, तो उसने फिर से प्रवास किया। समझ में बात ना। लेकिन ऐसा जो प्रवास होगा वो अस्थायी प्रवास होगा, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जा रहा है और वहां पे हमेशा हमेशा के लिए बस जा रहा है, तो उसको अस्थायी प्रवास बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको मैं अगले वीडियो में और भी क्लियर करूंगा। फिलहाल अभी हम प्रवास जो होते हैं ना, उसमें आप्रवास भी होता है, उत्प्रवास भी होता है। इन दो चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। आप्रवास का मतलब होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र से आकर के किसी नए क्षेत्र में बस जाता है, यानी दूसरे क्षेत्र से आकर नए क्षेत्र में बसता है, तो ऐसे प्रक्रिया को या ऐसे क्रिया को आप्रवास कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाए तो उसको उत्प्रवास बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके गांव या शहर में आकर के बस जाए तो व्यक्ति आप्रवास करता है, और अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपके गांव या शहर को छोड़ करके दूसरे जगह जा करके बस जाए तो उसको उत्प्रवास करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, आप्रवास एवं उत्प्रवास सम्मिलित रूप से इसको हम लोग प्रवास ही बोलेंगे। तो प्रवास के भी कारण क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब जैसे क्या होगा, अगर किसी क्षेत्र में आप्रवास होगा, लोगों का कोई समूह या कोई व्यक्ति आकर के बसेगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ के जो क्षेत्र की जनसंख्या है उसमें तो वृद्धि होगी ना। अगर मान लीजिए कि हमारे गांव में या हमारे शहर में बाहर से कुछ लोग आकर के बस जाए, यानी कि आप्रवास किए, तो उससे हमारी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होगी। यानी इस तरह से क्या होगा, आप्रवास करने के कारण जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी, ठीक। अगर ऐसे कहा जाए या फिर ऐसी घटना हो कि हमारे ही क्षेत्र से कुछ लोग जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के बस जाए, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, उत्प्रवास किया। तो उत्प्रवास करने के कारण क्या होगा, यानी लोग जब चले जाएंगे हमारे गांव या हमारे शहर को छोड़ करके, तो हमारे क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। यानी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, लेकिन किस तरह का, ऋणात्मक परिवर्तन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना कि जन्म, मृत्यु और प्रवास ये ऐसे कारक है ना जिनकी वजहों से क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्म के कारण जनसंख्या में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, यानी कि धनात्मक वृद्धि होती है। मृत्यु के कारण क्या होता है, जनसंख्या में कमी आती है, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि होती है। और प्रवास, इसके बारे में हम तब तक स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते जब तक हम इसको अप्रवास एवं उत्प्रवास के नजरिए से देखकर न बोले। यानी कि अप्रवास होगा तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, यानी कि धनात्मक परिवर्तन होगा, धनात्मक वृद्धि होगी, ठीक है ना। अगर उत्प्रवास होता है तो उत्प्रवास के कारण क्या होगा, जनसंख्या में कमी आएगी, यानी कि जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि होगी। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो जन्म होता है उसके कारण तो परिवर्तन होता है। मृत्यु के बारे में बताया था कि जैसे नहीं होता, कुछ लोग रोग के कारण उनकी मृत्यु होती है, कुछ की मृत्यु एक्सीडेंटली यानी कि दुर्घटनावश हो जाती है, ठीक है ना, और कुछ की मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं के चलते होती है। कुछ लोग बुजुर्ग होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो जन्म और मृत्यु क्या है, प्राकृतिक कारक है। क्या है, प्राकृतिक कारक, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है ना कि जन्म और मृत्यु से जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि जन्म और मृत्यु के कारण से जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को या उस परिवर्तन को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है, ठीक है ना। यानी एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जन्म और मृत्यु के कारण जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है। और जन्म, मृत्यु तथा प्रवास, इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप ध्यान से समझिए कि जन्म और मृत्यु के कारण जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है, या जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन
कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण, यानी तीनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या का वास्तविक परिवर्तन या जनसंख्या में वास्तविक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब जो आगे वाला वीडियो होगा उस वीडियो में हम प्रवास पे थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और बातें मैं बता दूं कि जन्म और मृत्यु से संबंधित कुछ और भौगोलिक शब्दावलियां हैं या शब्द हैं जिनका जिक्र आगे के वीडियो में किया जाएगा। नमस्ते।